ट्यूबरथ कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए आज स्टार्ट करते हैं द टॉपिक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, उसके ऊपर मैं काफ़ी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। हमारा ये सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं, आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको एब्रॉड में अलग अलग कंट्री में कैसे जाकर इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्ट करना है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर क्या है। तो आपका इन्वेस्टमेंट का कैपेसिटी के हिसाब से आप अलग अलग कंट्री में जाकर इन्वेस्ट करें, यानी इन्वेस्ट करोगे तो फिर आप भारत से इंपोर्ट कर सकते हो, आपको प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं या उस कंट्री में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ये आपको इजी हो जाता है। तो हम क्यों आप फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करोगे उसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं कि क्यों आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तो ये आज का वीडियो है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान जो है उसका लोकेशन जो है, उसका नेबरिंग कंट्रीज़ है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये जो 4 कंट्री है उसका जो नेबरिंग कंट्रीज़ है। एक सोवियत यूनियन से निकला हुआ कंट्री है। 1991 से पहले यूएसएसआर का एक राज्य था तुर्कमेनिस्तान। 1991 में जब यूएसएसआर डिजॉल्व हो गया तो तुर्कमेनिस्तान को आज़ाद मिला, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। तब से तुर्कमेनिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और तुर्कमेनिस्तान जो है वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस का एक्सपोर्टर है। छोटा सा देश है, 60 लाख का पॉपुलेशन है, 60 लाख का पॉपुलेशन है, छोटा सा देश है, लेकिन इनके पास काफ़ी वेस्टर्न पार्ट ऑफ तुर्कमेनिस्तान जो कैस्पियन सी है वो एरिया में तो नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल इनफ मात्रा से अवेलेबल है। तो ये एक्सपोर्ट करता है नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट की वजह से यहाँ का जो इकोनॉमी काफ़ी हद तक रिच है, यानी यहाँ का इकोनॉमी काफ़ी हाई है। और यहाँ का जो यहाँ का करेंसी है तुर्कमेनी मनत, यहाँ का करेंसी का नाम है कि तुर्कमेनी मनत। तुर्कमेनी मनत जो है काफ़ी हाई है। 1 तुर्कमेनी मनत आज के तारीख में इंडियन रुपीज़ में 22 रुपया 80 पैसा मिलेगा आपको, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट करता है, इसलिए इसका इकोनॉमी काफ़ी हाई है, जीडीपी भी बहुत हाई है। इसलिए इस देश में आप जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें एक एडवांटेज है कि यहाँ का इकोनॉमी काफ़ी हाई है और पॉपुलेशन कम है, 60 लाख का पॉपुलेशन है। डिसएडवांटेज है इस देश में कि यहाँ का गवर्नमेंट तो स्टेबल है, लेकिन गवर्नमेंट जो है ये आपका जो रशिया टाइप का है। मतलब ये ज़्यादा करके जो एक सोवियत कंट्रीज निकला हुआ है, एक सोवियत कंट्री जैसे आ गया आपका रशिया, तो रशिया है, आपका तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान जो कंट्रीज हो गया। यहाँ का जो प्रेसिडेंट है तो वो काफ़ी सालों से 1991 से ये लोग यहाँ पर गवर्न कर रहे हैं, रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो गवर्नमेंट है, यहाँ का गवर्नमेंट है कम्युनिस्ट है, ठीक है। ये लिबरल का फंड काफ़ी नहीं है, लिबरल तो है लेकिन ओपन इकोनॉमी नहीं है, जैसे कि अमेरिका या इंडिया, जैसा कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है, ऐसा ये लोग इतना ओपन नहीं है, लेकिन क्योंकि ये कम्युनिस्ट कंट्रीज़ है। तो डिसएडवांटेज है, ये कम्युनिस्ट कंट्री है और ये 60 लाख का पॉपुलेशन है, 60 लाख की पॉपुलेशन है। तो लेकिन इनके पास जो बाइंग कैपेसिटी है, परचेसिंग पावर भी हाई है इनके लोगों के पास। तो अगर आप तुर्कमेनिस्तान में बिजनेस कोई भी करोगे तो आप तुर्कमेनिस्तान के साथ साथ अगर नेबरिंग कंट्रीज़ को री एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो ये आपके लिए अच्छा है इन्वेस्टमेंट इन तुर्कमेनिस्तान। तो बता दिया कंट्री के बारे में। तुर्कमेनिस्तान, यहाँ का लोगों को कहा जाता है तुर्कमेन, एंड भाषा का लैंग्वेज का नाम है तुर्कमेनी। एंड यहाँ का जो करेंसी है तुर्कमेनी मनत है, जो 22 रुपये 80 पैसा आज के तारीख में एक तुर्कमेनी मनत। और आपको बता दिया कि नेबरिंग कंट्रीज़ कौन है, ठीक है। तो यहाँ का जो तुर्कमेनिस्तान क्या क्या एक्सपोर्ट करता है बता रहा हूँ। तो पहला प्रोडक्ट बता दिया नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल, ये ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। और क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स भी एक्सपोर्ट करता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर यहाँ का जो क्लाइमेट है ये सेंट्रल एशियन कंट्री है, तो ये अच्छा उसका क्लाइमेट है और ज़्यादा यहाँ पर ठंडी भी नहीं पड़ता, बर्फ़बारी नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है। तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड इनका प्रोडक्ट आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी इस देश में और क्या क्या आप एक्सपोर्ट कर पाओगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑन स्क्रीन देख लीजिए। तो ऑयल एंड गैस तो एक्सपोर्ट करोगे, क्रूड ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट कर पाओगे, कॉटन,
क्रूड ऑयल एंड गैस का जो प्रोडक्ट्स होता है वो भी आप वहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हो। कॉटन यहाँ पर होता है, बहुत सारे कॉटन ग्रो होता है, कॉटन, पॉलीमर्स, टेक्सटाइल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। इनका एक्सपोर्ट पार्टनर्स है चाइना, उज्बेकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान, रोमानिया, जॉर्जिया, रशिया, इटली, ग्रीस एंड क्रोएशिया। ठीक है, ये जो कंट्री उनके साथ ज़्यादा ट्रेड हो रहा है और इनके साथ आप ट्रेड कर सकते हो। तो आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान से रशिया तक रेल लाइन यानी रेलवेज कनेक्टेड है। तो तुर्कमेनिस्तान से आप इनका राजधानी का नाम है, तुर्कमेनिस्तान का राजधानी का नाम है अशगाबाद टू मॉस्को तक, सेंट पीटर्सबर्ग तो उनका रेलवे लाइन्स कनेक्टेड है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ तुर्कमेनिस्तान में उनका सी है, समुंदर है, पोर्ट भी है और ये अच्छा स्ट्रेटेजिकली लोकेशन में लोकेटेड है आपके लिए। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि तुर्कमेनिस्तान में अगर कंपनी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको कंपनी फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो कैसे आप कंपनी फॉर्मेशन करोगे, कैसे बिजनेस रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके ऊपर वीडियो हम बना चुके हैं। उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो उसमें आप जाइए वो वीडियो देखिए। तो उसमें मैं काफ़ी डिटेल्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि तुर्कमेनिस्तान में कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, कंपनी इनकॉर्पोरेशन करने के लिए क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा और कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, वो वीडियो देख लीजिए। तो ये अभी आपको मैं ये वीडियो में बता रहा हूँ कि तुर्कमेनिस्तान में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ भाई, लिस्ट करके दिखा रहा हूँ ऑन स्क्रीन क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है इन तुर्कमेनिस्तान, आप देख लीजिए। तो पहला है अमोनिया एंड यूरिया प्रोडक्शन। ये आप अमोनिया एंड यूरिया प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री आप स्टार्ट कर सकते हो। ऑयल एंड गैस का जितने सारे प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो, इसका आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो, फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। टेक्सटाइल सिल्क प्रोसेसिंग, यहाँ पर कॉटन बहुत होता है इसलिए टेक्सटाइल सिल्क प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सकते हो। एग्रीकल्चर यहाँ का ज़मीन गवर्नमेंट से आप लीज लेकर एग्रीकल्चर में फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रो करके विद इन तुर्कमेनिस्तान एंड आउट ऑफ तुर्कमेनिस्तान आप री एक्सपोर्ट कर सकते हो। कैंड वेजिटेबल्स बहुत ग्रो होता है यहाँ पर। वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करके कैंड करके आप लोकल मार्केट में एंड आउट ऑफ तुर्कमेनिस्तान को एक्सपोर्ट कर सकते हो। प्रोडक्शन ऑफ वाइन एंड अल्कोहल, यहाँ पर फ्रूट्स वेजिटेबल्स बहुत ग्रो होता है। यहाँ पर एप्रिकॉट, एप्पल एंड ग्रेप्स ग्रो होता है, इसलिए आप वाइन प्रोडक्शन कर सकते हो, अल्कोहल प्रोडक्शन कर सकते हो। मिनरल वाटर प्लांट्स होता है यहाँ का, जो बहुत सारे जो स्ट्रीम होता है, यानी यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ी होता है, बहुत सारे नदियाँ होते हैं और बहुत सारे लेक्स होता है। तो यहाँ का वाटर बहुत अच्छा पानी मिलेगा आपको, तो मिनरल वाटर प्रोडक्शन प्लांट स्टार्ट कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्म स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ का जो चिकन एंड एग का बहुत डिमांड है, पोल्ट्री फार्म स्टार्ट कर सकते हो। आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। केक्स एंड कॉन्फेक्शनरी, यहाँ का लोग ब्रेड खाते हैं, केक्स खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, तो केक्स एंड कॉन्फेक्शनरी बेकरी स्टार्ट कर सकते हो। सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड जूस प्लांट्स, यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिलता है, तो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड जूस प्लांट्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रीन हाउस फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, यहाँ पर बर्फबारी होता है तो ग्रीन हाउस आप स्टार्ट कर सकते हो फॉर वेजिटेबल ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पर फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हो। लकड़ी यहाँ मिलता है, लकड़ी के लिए आप फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। ब्रिक, सिरामिक, ये जो आप स्टार्ट कर सकते हो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। कॉटन प्रोडक्शन, मीट फैक्ट्री, ठीक है, मीट और पोल्ट्री का फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। टोमेटो पेस्ट फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटीज। मैंने आपको पूरी डिटेल्स में बता दिया तुर्कमेनिस्तान का इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर, ठीक है। तो तुर्कमेनिस्तान में टूरिज्म जो इतना ग्रो नहीं हो रहा है, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान का जो गवर्नमेंट आपको बता दिया, थोड़ा गवर्नमेंट जो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और थोड़ा ऑथोरिटेरियन टाइप का गवर्नमेंट है।
तो आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान नहीं चाहता कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन देश में आए, तो इसलिए वीज़ा का थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है यहाँ पर। तो आपको वहाँ का जो गवर्नमेंट से वहाँ का जो लोकल लोगों से इन्विटेशन लेना पड़ता है, फिर तुर्कमेनिस्तान का वीज़ा मिलता है। थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है वीज़ा, तो इसीलिए आपका टूरिज़्म इतना यहाँ ग्रो नहीं हो रहा है। तो टूरिज़्म इतना नहीं है, लेकिन दूसरा जो बता दिया आपको, आप एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दीजिए। वहाँ का जो ग्रीन हाउस स्टार्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चर, क्योंकि वहाँ का वेजिटेबल्स फ्रूट्स के लिए यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। तो वेजिटेबल यहाँ पर बहुत ग्रो होता है, बहुत अच्छे आपको अच्छे क्वालिटी का आपको ऑनियन, पोटैटोज, कैबेज वगैरह मिलेगा वहाँ पर। तो आप अगर वेजिटेबल ग्रो करना चाहते हो, आप इधर बड़ा पैमाने में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो गवर्नमेंट से आप हज़ार हिसाब से एकड़ से आप ज़मीन लेकर आप वेजिटेबल फ्रूट्स ग्रो करके आप सेल कर सकते हो। अगर कम इन्वेस्टमेंट है तो आप थोड़ा 5 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन लेकर उसमें आप ग्रीन हाउस स्टार्ट कर सकते हो। ग्रीन हाउस मतलब आपको एक तो अगर आप दूसरा खेती करोगे, दूसरा एग्रीकल्चर करोगे, तो आपको 6 मंथ आपको खाली मिलेगा, प्रोडक्शन मिलेगा। क्योंकि 6 महीना ठंडी होता है, बर्फबारी होता है, तो आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। और 6 महीना जब समर आता है उसी टाइम में आपको वन टाइम कर पाओगे, ग्रो कर पाओगे। लेकिन अब ग्रीन हाउस में पूरा साल आपको खेती कर सकते हो, पूरा साल आपको वेजिटेबल आप ग्रो कर सकते हो ग्रीन हाउस। और दूसरा है ऑयल एंड गैस, यहाँ पर प्रचुर मात्रा में सस्ता में मिलेगा गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट से ऑयल एंड गैस लेकर उनका प्रोडक्ट आप बनाकर, जो बायो प्रोडक्ट होता है उसको बनाकर मैन्युफैक्चरिंग करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। कंस्ट्रक्शन भी ग्रो कर रहा है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। हार्डवेयर स्टोर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हम हार्डवेयर स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स धीरे धीरे खोल रहा है, इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पर मेडिकल स्टोर भी बहुत डिमांड है, फार्मास्यूटिकल का डिमांड है, तो मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। भारत से आप मेडिसिन लेकर, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स लेकर आप वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो मेडिसिन का, मेडिकल स्टोर्स। एंड इंडियन स्टोर्स भी काफ़ी डिमांड है। इंडियन FMCG प्रोडक्ट का बहुत डिमांड है। इंडियन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, इंडियन नेचुरल, इंडिया का जो ह्यूमन हेयर का बहुत डिमांड है। इंडिया का परफ्यूम्स का बहुत डिमांड है। तो इंडिया आप वहाँ पर बड़ा दुकान लेकर इंडिया का कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स एंड नेचुरल हेयर एंड आपका ह्यूमन हेयर एंड FMCG प्रोडक्ट्स में अच्छे से जो क्वालिटी का साबुन, तेल वगैरह, नारियल तेल एंड बहुत सारे जो ऑयल्स होते हैं, हेयर ऑयल्स, यहाँ पर आप सेल कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी डिमांड है। जितने सारे आपको रशिया एंड एक्स सोवियत कंट्रीज़ है, वहाँ पर इंडियन FMCG प्रोडक्ट, इंडिया का ऑयल, इंडिया का जितने सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का काफ़ी डिमांड है, इंडियन मेडिसिन का काफ़ी डिमांड है। तो ये स्टोर आप खोल सकते हो। और आप वहाँ पर जो ग्रोसरी, छोटा ग्रोसरी एंड आप वहाँ पर जो आपका मिनी सुपरमार्केट्स, हाइपर मार्केट्स खोल सकते हो। तो इसके लिए आप कम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 15-20 लाख में आप ग्रोसरी स्टार्ट कर सकते हो। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप वहाँ पर बड़े चेन ऑफ सुपर मार्केट्स, हाइपर मार्केट्स खोल सकते हो। ठीक है। और पोल्ट्री फार्म यानी चिकन फार्म का, मुर्गी फार्म का काफ़ी डिमांड है। यहाँ का लोग ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, चिकन खाते हैं। तो यहाँ पर आप आउट ऑफ सिटी में, असगाबाद के बाहर कोई जगह आप 4-5 एकड़ जगह लीज में ले लीजिए, वहाँ पर पोल्ट्री फार्म स्टार्ट कर लीजिए। एग यानी अंडे और चिकन का काफ़ी डिमांड है। ये आप वहाँ पर प्रोसेस करके आप यहाँ पर जो वहाँ का रेस्टोरेंट्स, होटल्स या वहाँ का सुपरमार्केट्स में आप सेल कर सकते हो। इस्लामिक कंट्री है, हलाल खाना पसंद करते हैं, इसलिए आप इधर जिंदा मुर्गी आप वहाँ पर सेल कर सकते हो वहाँ का लोकल लोगों को। ठीक है, पोल्ट्री फार्म में। और कटन यहाँ पर ग्रो होता है, कटन ग्रो होता है, इसलिए टेक्सटाइल रिलेटेड जितने सारे फैक्ट्रीज या प्रोडक्ट आप यहाँ पर बना सकते हो। और कटन मिलता है, यहाँ पर कटन मिलता है, इसलिए आप गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पर, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। और टूरिज्म कंपनी, ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो। तो जितने सारे लिस्ट बता दिया आपको, ये बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। तो कम इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्ट करोगे तो मिनी सुपरमार्केट या ग्रोसरी, कॉस्मेटिक स्टोर्स, परफ्यूम स्टोर्स या छोटा आपका ग्रोसरी, इंडियन स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। इंडियन किराना जो होता है, इंडियन स्टोर्स, FMC ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। छोटा ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट करिए, भारत से, इंडिया से प्रोडक्ट इंपोर्ट करिए, फिर वहाँ का लोकल लोगों को सेल कर लीजिए, लोकल कंपनी से सेल कर लीजिए। तो ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट कर लीजिए। या इंडियन रेस्टोरेंट्स, कैफ़े वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो फास्ट फूड होता है, जो आपको जो शोरमा वगैरह खाते हैं, जो फास्ट फूड होता है, पिज़्ज़ा एंड अदर फास्ट फूड, ये ज़्यादा चलते हैं यहाँ पर। इंडियन फास्ट फूड नहीं, मैं आपको बोलता हूँ यूरोपियन फास्ट फूड यहाँ पर ज़्यादा चलता है। तो आप यहाँ पर कैफ़े कम
फास्ट फूड रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते हो, इंडियन रेस्टोरेंट भी स्टार्ट कर सकते हो। हार्डवेयर स्टोर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड हार्डवेयर जो होता है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स, यहाँ का लोग इलेक्ट्रॉनिक्स भी खरीदते हैं, मोबाइल्स एंड अदर टीवी वगैरह जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होता है उसका भी शोरूम स्टार्ट कर सकते हो। इंडियन गारमेंट्स एंड वेस्टर्न गारमेंट स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। एंड मेडिसिन स्टोर, ये इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन स्टोर आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो, या मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलकर इंडिया से इंपोर्ट करके मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट इंपोर्ट करके यहाँ लोकल लोगों को आप सेल कर सकते हो, लोकल कंपनी को आप सेल कर सकते हो। तो बहुत सारे बिजनेस आप यहाँ स्टार्ट कर सकते हो, आपको बता दिया। तो कम इन्वेस्टमेंट है तो कम में करिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो ज़्यादा से करिए। तो यहाँ का जो कंपनी फॉर्मेशन वगैरह काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है, तो मेरा जो लास्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, कंपनी फॉर्मेशन का कॉस्ट कितना आता है, टाइम टेकिंग वगैरह। तो अगर आपको पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पर आप आइए, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। तो अगर आपको 100% फॉरेन ओन्ड कंपनी स्टार्ट करना है, LLC कंपनी आपका नाम पे आप 100% ओनर होकर स्टार्ट करना, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा। अगर आपको कम इन्वेस्टमेंट है तो आपको लोकल पार्टनर लेना पड़ेगा, लोकल पार्टनर लेगा तो कम पैसा में आप कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो लोकल लोग को आप लोगे, लोकल पार्टनर को लोगे, आप तुर्कमेनिस्तान का कोई पार्टनर को लोगे तो उनका नाम पे लाइसेंस रहेगा, तो कम पैसा में 200, 300 डॉलर के अंदर कंपनी बन जाती है, लेकिन उनका आपके नाम पे लाइसेंस नहीं रहेगा। आप एज ए मैनेजर काम करोगे, फिर आप बिजनेस कैरी आउट कर सकते हो, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज होगा, आपका बिजनेस उनका नाम पे रहेगा, आपके नाम पे कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर LLC कंपनी स्टार्ट करते हो तो 100% आप कंपनी का मालिक रहोगे और आपके ऊपर पूरा डिपेंड करना पड़ेगा बिजनेस। तो दोनों कंपनी कैसे स्टार्ट करोगे, मेरा नेक्स्ट वीडियो, लास्ट वीडियो, हाउ टू रजिस्टर ए कंपनी इन तुर्कमेनिस्तान का वीडियो में देख लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो का लिंक में मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करना है इन तुर्कमेनिस्तान या कम इन्वेस्टमेंट करना है तुर्कमेनिस्तान, तो आप हमें कांटेक्ट करिए, मैं आपको मदद करूंगा। तुर्कमेनिस्तान में कंपनी फॉर्मेशन कैसा करोगे और कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो A to Z हम आपको मदद करेंगे, कैसे आपका कंपनी स्टार्ट होगा। अगर आप एक एक्सपोर्टर हो तो आप तुर्कमेनिस्तान में ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट करके एक छोटा सा आप दुकान यानी स्टोर रखिए, स्टोर में आपका प्रोडक्ट रखिए, प्रोडक्ट में आप लोकली आप रिटेल में सेल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ से अपॉइंट कर सकते हो। और आउट ऑफ अशगाबाद, कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान, अशगाबाद के बाहर बड़े एरिया ले लीजिए, वहाँ वेयर हाउस बनाइए, वेयर हाउस में आपका प्रोडक्ट इंडिया से इंपोर्ट करिए, वहाँ पर रखिए, फिर लोकली सेल कर सकते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटर से अपॉइंट कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करके आप लोकली यानी विद इन तुर्कमेनिस्तान को आप सप्लाई कर सकते हैं। ये आपको ईजी हो जाएगा। जैसे आपको बिजनेस बढ़ेगा तो फिर आप तुर्कमेनिस्तान का जो नेबरिंग कंट्रीज है, ईरान है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एंड अफगानिस्तान को भी आप सप्लाई कर सकते हो। ठीक है, री एक्सपोर्ट कर सकते हो। और तुर्कमेनिस्तान का जो एक एडवांटेज है, उनके पास सी पोर्ट्स है, एयरपोर्ट्स वगैरह है, तो आपको इजीली एक्सपोर्ट कर पाओगे टू तुर्कमेनिस्तान फ्रॉम इंडिया। ठीक है, और हाउ टू एक्सपोर्ट टू तुर्कमेनिस्तान, हाउ टू रजिस्टर ए कंपनी इन तुर्कमेनिस्तान, उसका जो वीडियोज़ है मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वो भी देख लीजिए। अगर तुर्कमेनिस्तान में बिजनेस स्टार्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, जो भी कुछ करना है आपको, तो आप कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट को कॉन्टैक्ट करिए या हमें कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको मदद करूंगा। तुर्कमेनिस्तान में कंपनी फॉर्मेशन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और बिजनेस सेटअप के लिए मैं आपको मदद करूंगा। स्पेशली अगर आपको हार्डवेयर स्टोर खोलना है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल स्टोर खोलना है, मेडिसिन स्टोर खोलना है, इंडियन रेस्टोरेंट खोलना है, इंडियन स्टोर खोलना है, ये जो बिजनेसेस है, स्मॉल बिजनेसेस है, इसमें आप 20, 25, 30 लाख में खोल सकते हो। तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको पर्सनली मदद करूंगा कैसे आप जाकर तुर्कमेनिस्तान में आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना है तो आप हमें कांटेक्ट करिए, मैं आपको मदद करूँगा। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को आप स्पेशली सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँ।
तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।